शास्त्र कहते हैं जीवन पर्यंत जो पाप करता है, जीवन पर्यंत जो दूसरे को पीड़ा देता है, जीवन पर्यंत जो दूसरे को दुख देता है, जो कभी किसी के मंगल के लिए काम नहीं करता है, हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक बार अपने जीवन में यह विचार जरूर करो कि यदि मेरा जन्म न होता तो मेरे घर का, मेरे समाज का, मेरे परिवार का, मेरे गांव का, मेरे देश का ऐसा कौन सा काम है जो अधूरा रहता। प्रत्येक व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए। और केवल यदि आप उदर पूर्ति के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो बुरा मत मानना, आपके जीवन में और एक पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं है। इसके जीवन में केवल और केवल पशुता थी, दूसरों को सताना नाम ही इसका धुंधुकारी था। दुर्गति को यह प्राप्त हुआ, और जब यह दुर्गति को प्राप्त हुआ, कालांतर में संत के प्रसाद से जो प्राप्त हुआ था उसका नाम था गौकर्ण। माता पिता भी इससे पीड़ित होकर के, दुखी होकर के, माँ ने प्राण त्याग किए, पिता ने सत्कर्म करते हुए प्राणों को त्याग किया। कालांतर में जब इसकी मृत्यु के बाद यह दुर्गति को प्राप्त हुआ, लौट करके गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौट करके आए। एक तो अपने भवन में बैठे हुए थे, रात्रि का समय था, यह विकराल आकृति लेकर के उनके सामने खड़ा हो गया। तब गौकर्ण जी महाराज ने कहा, तुम्हारे लिए मैंने गया में श्राद्ध कराया है, और एक नहीं अनेक श्राद्ध कराए। इसने हाथ जोड़ करके कहा, एक नहीं मेरे लिए हजारों श्राद्ध करा दो, पर मेरी सदगति नहीं हो सकती है। गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। एक नहीं आप 100 श्राद्ध करा दीजिए, 100 श्राद्ध कराने पर भी मेरी मुक्ति नहीं है। गौकर्ण जी महाराज विचार करने लगे, 100 श्राद्ध कराने पर भी जिसकी मुक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या हो सकता है। चलो अभी जाओ, सुबह विचार करते हैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय क्या है। ब्राह्मणों की एक सभा बुलाई, उस सभा में ब्राह्मणों से पूछा कि जो महाप्रेत है उस महाप्रेत की मुक्ति का उपाय क्या है। ब्राह्मणों ने कहा, हमको नहीं पता। तब गौकर्ण जी महाराज ने अपने साधना के बल से चलते हुए सूर्य के रथ को रोका, और धन्य है ये महापुरुष, धन्य है इसकी साधना, धन्य है इसका जीवन। हमसे तो चलती हुई एक रिक्शा ना रुके। हमसे कोई कहे कि महाराज गाड़ी रोक दो तो ना रुके, पर इस साधक को, इस सत्पुरुष को 100 बार प्रणाम है। इसने चलते हुए सूर्य के रथ को रोक करके कहा, जो महाप्रेत है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है, आप कृपा करके बताइए। तब साक्षात सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि यदि कोई दुर्गति को प्राप्त हो जाए, कर्म के प्रभाव के कारण यदि कोई प्रेत योनि को प्राप्त हो जाए, और प्रेत योनि से यदि वह मुक्त होना चाहता है, तो हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है, उनके लिए, उनके निमित्त कितने ऊंचे स्तर की बात है ये हमें क्यों समझ नहीं आती है। भागवत कहती है, जो मृत है, जो दिवंगत है, जो मर गया है, मरने के बाद भी अगर ऐसे व्यक्ति के निमित्त भागवत कथा का आयोजन कर दिया जाए, उसके निमित्त यदि भागवत का पारायण करा दिया जाए, यदि उसके निमित्त भागवत का पाठ करा दिया जाए, तो दुर्गति को प्राप्त उस जीवात्मा की सदगति हो जाती है। ये बात हमको लगता है कि मरने के बाद ही फिर कथा सुनना चाहिए। हम समझते हैं कि अगर कोई दुर्गति को प्राप्त हो गया तो उसके लिए कथा है। अरे भाई, बात यह समझने की, विचारने की और चिंतन करने की है
कि यदि मृत व्यक्ति सुन ले तो उसकी सदगति हो जाती है, तो जो जीवित है वो सुनेगा, उसकी सदगति नहीं, उसकी परम गति हो जाएगी, उसकी परम गति होगी।